अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपके सामने एक बड़ी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आया हूं और उसकी शुरुआत मैं एक डायलॉग से करूंगा जो हमारे शाहरुख खान ने मारा था ओम शांति ओम में, कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। सपने हम सब देखते हैं, हर रोज देखते हैं, लेकिन इन सपनों के पीछे एक जिद होती है। उसे अगर पाना चाहो तो वो जिद जो है वो ही तुम्हारे सपने को कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। आज एक ऐसा इंसान से मैं मुलाकात करके आया हूं, यूएई के अंदर वो रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोकन से है, हमारे कोकन से है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक छोटा सा गांव, उनके गांव का नाम है कुंडीवरे और ये तालुका संगमेश्वर में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी में पड़ता है। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही नामचीन शख्स, पूरे आप खादिम कोकन जिसको कहते हैं, खालिद चौगले साहब, इन्होंने मुझे फोन किया जब वे इंडिया में थे और इन्होंने मुझे फोन किया कि इमरान भाई आप दुबई कब पहुंचने वाले हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं फला फला तारीख को दुबई पहुंचने वाला हूं और उन्होंने मुझे बताया कि हमें इस शख्स ने दावत दी है अपने घर पे खाना खाने के लिए, तो आप मेरे साथ चलेंगे क्या। मैंने बोला क्यों नहीं चलेंगे, इंशाल्लाह, आप जहां पर बोलेंगे चलेंगे इंशाल्लाह। और हम इनके घर पे अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के लिए गए और मेरी मुलाकात इन शख्स से हुई। हमने बातों बातों में इनके सपने के बारे में, इन्होंने अपने सपने के बारे में हमको बताया कि मैंने ये सपना देखा था इमरान भाई, और वो सपना एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन थी उनकी, उस टीवी स्क्रीन के ऊपर लगा के हम सब बैठ गए उनका सपना देखने के लिए। और जब मैंने उनका सपना देखा और उनके सपने को हकीकत में देखा, उसके फोटोज देखे, उसके वीडियोस देखे, तो मेरी आंखें फटी के फटी रह गई और मुझे समझ में नहीं आया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैंने ये ऐसा पहले कभी देखा है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत मौके दिए पूरी दुनिया घूमने के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मौके मुझे मिले, यूरोप के, रशिया के, मलेशिया के, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया घूमने का मौका मिला, लेकिन मैंने इस तरह का जो काम है, जो इन्होंने सपना देखा, जो विजन देखा इन्होंने, और जो रियलिटी में आज जो खड़ा है, उसको मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये इनके विजन को मैं सलाम करता हूं, इनको मैं सलाम करता हूं और इनकी बातों को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इनको मैंने फोन किया कि सर मुझे आपसे थोड़ा परमिशन चाहिए कि आपका ये वीडियो मैं अपने चैनल पे लॉन्च करना चाहता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया, अपने सपने के बारे में मुझे बताया, वो वीडियो मुझसे शेयर किया और आज मैं इन शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूं और हम देखेंगे इनको लाइव। ये देखें, ये वो शख्स है। का नाम शकील अब्दुल करीम सावंत है और इनका गांव कोंडीवरे, तालुका संगमेश्वर, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी, महाराष्ट्र, इंडिया में है। ये इनका गांव और ये इनके गांव का दारुल उलूम अहमद अली रज़ा मदरसा है, जहां 1500 बच्चे पढ़ते हैं और दीन की तालीम हासिल करते हैं। कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, 25 एकड़ में ये फैला हुआ है और ये गांव की शान को बढ़ाता है। ये गांव की बहुत ही प्यारी मस्जिद है और ये कोंडीवरी गांव का क्रिकेट का ग्राउंड है। यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ पर बच्चे नहाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये गांव के ब्यूटीफुल नज़ारे जो छोटे से गांव कोंडीवरे से आए हैं हमारे शकील भाई। बत्तीस साल पहले शकील भाई रवाना होते हैं दुबई की तरफ और ये है 1990s में जब वो दुबई रवाना हुए थे। ऐसा दिखता था दुबई और आज दुबई ऐसा दिखता है। कितना डेवलपमेंट हुआ है। और इन 32 सालों के अंदर शकील भाई ने अपना बिजनेस खड़ा किया है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, टेक्सटाइल्स में और प्रॉपर्टी में।
उन्होंने एक सपना देखा और उस सपने के लिए उन्होंने चूज़ किया रत्नागिरी। और रत्नागिरी महाराष्ट्र इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर ब्यूटीफुल झरने हैं और बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस हैं जो रत्नागिरी को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पर रिवर्स हैं, समंदर है, बीचेस हैं और फोर्ट्स हैं। यहाँ पर अल्फांसो मैंगो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है और यहाँ की बीचेस अनएक्सप्लोर्ड बीचेस हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे तो एक सुकून जैसा महसूस होगा आपको। और इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए शकील भाई ने अपने सपने के लिए ये जगह चूज़ की, रत्नागिरी। कितना ब्यूटीफुल सनसेट है देखिए। और ये स्पॉट पे पूरा रिवर और समंदर साथ में दिखता है। और ये उनका सपना है, सावंत पैलेस होटल, 5 स्टार रिजॉर्ट पैलेस होटल जो उन्होंने बनाया है रत्नागिरी के अंदर, एक टिपिकल डिजाइन के अंदर। और ये उसकी असली तस्वीर है जब कंस्ट्रक्शन ले रहे गए। और ये है रत्नागिरी स्टेशन से सिर्फ 7 मिनट के रास्ते पर। और अब हम देखेंगे इनका रियल वीडियो कि ये कैसा बना है। आप भी हैरान हो जाएंगे वीडियो देखकर। तो आपने सबने ये वीडियो को देखा कैसा उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया है। एक फ्यूचर के डिजाइन को प्रेजेंट में लाके खड़ा कर दिया है शकील अब्दुल करीम सावंत साहब ने। एक 5 स्टार रिजॉर्ट को आज उनके सपने को हम लाइव देख पा रहे हैं। और यही जो चीज थी मुझे दुनिया को बतानी थी कि ये उनका सपना था। जब उनके घर हम गए थे तब उन्होंने हमसे एक बात कही थी, वो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं कि उनके दोस्त ने जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था तकरीबन अक्टूबर 2009 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 14 साल के बाद आज ये प्रोजेक्ट वहां पर खड़ा है। तो जब प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब उनके दोस्त ने उनसे कहा था कि शकील, मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन
उन्होंने अपने सपने की जो साकार करने की जो जिद थी उसको कंप्लीट किया। 14 साल को वेट किया और इस प्रोजेक्ट के जब इनॉग्रेशन में जब वो उनके दोस्त आए और उन्होंने ये नजारा अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने शकील भाई के पीठ पर थपथपाए और उन्होंने कहा कि तूने एक फ्यूचर के आर्किटेक्चर को प्रेजेंट में लाके खड़ा कर दिया है, ये जरूर सक्सेसफुल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बोली में अंतर हो गई है, जब 14 साल पहले क्या था और आज उनकी बोली में कैसे फर्क पड़ गई, क्योंकि लोगों ने असलियत में देखा कि सपने को साकार होते हुए लोगों ने देखा। उनके घर पे जब हम थे तब उन्होंने हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया जो मैं आप सबके सामने दिखाना चाहता हूं। ये उनका होटल है, उनका प्रोजेक्ट सावंत पैलेस होटल, और उन्होंने हमको 3 गिफ्ट दिए, मुझे और खालिद चौगले साहब को। ये है माशाल्लाह से वो प्यारी टोपी जिसके ऊपर सावंत होटल का पूरा ये जो है डिजाइन छपा हुआ है, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बहुत प्यारा एक परफ्यूम दिया है, और उन्होंने एक और स्पेशल गिफ्ट हमको दिया है। इस पे लिखा भी है, इसमें लिखा है गिफ्ट फॉर समवन स्पेशल। उन्होंने हमको ये सावंत पैलेस होटल का कप भी दिया है जिसके अंदर पूरे होटल के डिजाइन को प्रिंट किया गया है इस कप के ऊपर। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपने देखा इस होटल के, जब आप इस होटल को आपने देखा कि वहां पर जब वीडियो चल रहा था तो सीढ़ियों से नीचे और सीढ़ियों से ऊपर वाला आपने वीडियो को देखा होगा, आपने बिल्कुल देखा होगा कि ये जो है चीज जो है टाइटैनिक में आपने देखा होगा इस चीज को, उस तरह से विजन से उठा के आर्किटेक्चर को प्रेजेंट किया गया है। और इस होटल के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज नहीं है डाला उन्होंने इस होटल के अंदर लग्जरी रूम्स डाले, इस होटल के अंदर सूट्स हैं, इस होटल के अंदर बैंकेट हॉल है, इस होटल के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, इस होटल के अंदर स्विमिंग पूल है। तो पूरी की पूरी जो एक चीज जो लोगों को चाहिए एंजॉय करने के लिए, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर चीज, शादियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा हॉल है यहाँ पर अवेलेबल है, हर चीज उन्होंने यहाँ पर डाल अल्हम्दुलिल्लाह उनके प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल है। डिपार्टमेंटल स्टोर भी अवेलेबल है, जो मैंने देखा कि इनके रूम्स हर बड़े बड़े जो है वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। booking.com बोलिए, hotels.com बोलिए, अगोड़ा बोलिए, हर वेबसाइट पे आपको ये बुकिंग्स आप कर सकते हैं। और हत्ता कि फेसबुक के ऊपर भी सावंत पैलेस होटल का अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको उनका पेज नजर आएगा, वहां से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। और इस होटल के लिए, इस होटल को पहुंचने के लिए आपको जो है 2 तरीके मैं दे सकता हूं। या तो आप मुंबई एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं, मुंबई से लोकल ट्रेन पकड़ के आप रत्नागिरी आ सकते हैं, और रत्नागिरी से ये 7 मिनट का रास्ता है जैसा मैंने आपको बताया पहले। और दूसरी बात, गोवा आ सकते हैं आप, गोवा भी एक हैपनिंग प्लेस है, गोवा में आप एंजॉय कर सकते हैं, वहां पे 157 किलोमीटर पीछे आ सकते हैं और इस होटल को आप एंजॉय कर सकते हैं। और इस होटल के रेट्स तकरीबन 5,000 इंडियन रुपीज से लेके 12,000 इंडियन रुपीज के बीच में है, प्लस जीएसटी। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इनके वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं। और इस बात को, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे शकील भाई अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है अपने लोगों की मदद करने के लिए जो है एक पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए भी इस ऐसे शख्स को सलाम करता हूं जो अपने लोगों की मदद के लिए यूएई से अपने गांव जाके अपने लोगों की मदद करने के लिए एक अच्छे इंटेंशन के साथ उतर रहे हैं। तो उसके लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए, उनके बिजनेस में कामयाबी अता फरमाए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और आप इससे इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच।